नमस्कार। कक्षा 8 पाठ 13 जहाँ पहिया है। पुडुकोट्टई साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। कौन सी ग्रामीण की महिलाएं हैं? तमिलनाडु में पुडुकोट्टई एक गांव है जिसमें महिलाएं साइकिल चलाती हैं और साइकिल के द्वारा ही वो अपने सारे कार्य करती हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपने स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से में साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी कि 10 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियाँ थीं उन्होंने भी साइकिल चलाने सीखने की इस पूरे कार्य को पूरा कर लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवो नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, मुझसे कहा यह मेरा अधिकार है। उस युवती ने कहा कि यह मेरा अधिकार है, कोई शर्म की बात नहीं है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं जब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ कसना बहुत अधिक ताने देना, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कोई भी अगर बाज़ार से कोई सामान लाना होता है या कहीं थोड़ी सी दूर जाना होता है तो वो आराम से साइकिल के द्वारा जा सकती हैं और अपने कार्य को कर सकती हैं। तो इसीलिए उनके लिए बहुत अधिक आरामदायक बात हो गई है। अब आगे देखिए, जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय के अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी, ये सभी उनमें शामिल हैं। साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। यानी कि सभी साइकिल चलाने में लगी हुई हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। अब साइकिल आंदोलन उन्होंने प्रारंभ कर दिया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल में दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया। इन औरतों पर लोगों ने जमकर प्रहार किया और जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना
लिया, साइकिल चलाने को इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। अब साइकिल सीखने के लिए सभी महिलाएं एकत्रित हो गई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उसमें यहाँ न केवल सीखने वाले सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच एक उत्साह भी दिखाई देता है। यानी कि महिलाओं में भी उत्साह की भावना जागृत हो गई और सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लग गई। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। बिक्री कर विभाग, तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ क्योंकि उसके पास से बहुत अधिक बिक्री हो गई थी। कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में, अब ये क्या है, तमिलनाडु में स्थान है, तो धूप में अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। 22 वर्षीय एक युवती ने साइकिल सिखाते हुए देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, अर्थात वो बहुत अधिक आगे बढ़ जाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच जाती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। इस प्रकार से ये साइकिलों पर अपना सामान भी बेच सकती हैं, अपना काम भी संभाल लेती हैं। इससे ये और भी अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या पेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है, अब भी वे पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, पीने का पानी लाने और जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं, वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। यानी कि वो पानी भी भर सकती हैं साइकिल पर ही। अब इस तरह से वो अपने सारे कार्य साइकिल पर करना शुरू कर दिया उन औरतों ने। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण ने महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है
बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही कमाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम में किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोच ही नहीं रखा था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझती थी। मैं एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। गांव की महिलाओं के लिए एक ऐसी चीज़ है, एक हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इतना विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। पी साईनाथ के द्वारा रचित यह पाठ प्रश्न अभ्यास देखिए। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? यहाँ पर लेखक ने स्त्रियों के विषय में बताया है कि वो स्त्रियां जो कहीं पर भी आ जा नहीं सकती थी, अपना सामान नहीं बेच सकती थी और किसी भी प्रकार के साधन के द्वारा वो अपनी सुविधा नहीं कर पाती थी। अब वो साइकिल चलाना सीख गई हैं और उन्होंने सभी जंजीरों को तोड़ दिया है। अब वो उन जंजीरों में नहीं जकड़ी हुई हैं और साइकिल चलाने से ही वो अपना सभी ज़रूरत का काम कर सकती हैं। एक शहर से दूसरे शहर जा सकती हैं और अपने सभी कार्य कर सकती हैं। क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का भी कारण बताइए। लेखक की इस बात से सहमत हैं। कौन सी बात? देखिए बच्चों, सबसे पहले तो लेखक ने यहाँ पर औरतों की आज़ादी के लिए साइकिल चलाना और स्वावलंबी बनना सबसे श्रेष्ठ बात है और जंजीरों में जकड़े रहना यह बात उचित नहीं है और जंजीरों में से निकलकर ही अपने सभी कार्यों को पूरा किया जा सकता है। वह औरत स्वावलंबी बन सकती है। पहिया साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाएं आसपास के सभी शहरों में जा सकती हैं। अपने जो आवश्यकता से परिपूर्ण जो अपने सामान है वो सभी सामानों को जहां उनको कार्य करना होता है कि वह उस सामान को बेचा जा सकता है, तो इस प्रकार के वो सारे कार्य स्वयं ही कर सकती हैं। वो अपने पिता, अपने पति और अपने पुत्र पर निर्भर नहीं रह सकती। शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि आर साइकिल्स के मालिक, नंबर एक कारण तो यह है कि आर साइकिल्स के मालिक के बहुत अधिक साइकिलों की बिक्री हुई थी। दूसरा, उससे औरतों को स्वावलंबी बनने का एक यह बहुत महत्वपूर्ण तरीका था और वो औरतें अपने आप पर विश्वास करके अपने कार्य को स्वतः ही कर सकती है। तो इस प्रकार से वो अगर उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता तो ना तो उसकी आर्थिक स्थिति यानी कि साइकिल बेची जा सकती थी और ना ही वह औरतों को स्वावलंबी बनते हुए देख सकता था। तो इस तरह से दोनों ही कारण सही हैं कि इससे औरतें भी स्वावलंबी हो गई और दूसरा उनकी साइकिल की बिक्री भी होती चली गई। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने के लिए अनेकों बाधाएं आईं कि समाज के लोग उन पर गालियाँ देने लग गए थे, तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करने लग गए थे और कभी कभी तो ऐसा होता था कि औरतों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तरह से उन्हें अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कहीं पर प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए और वहाँ पर साइकिल चलाना सीखा उन्होंने। तो इस तरह से उन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात अपने साइकिल चलाना उनके लिए एक श्रेष्ठ और उन्नतिपूर्ण बात रही।
शीर्षक की बात, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा? क्योंकि पहिया के द्वारा ही हम शीघ्रातिशीघ्र सभी कार्य कर सकते हैं। जो कार्य हम 2 दिन में पूरा कर देते थे, आज वही कार्य हम 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जहाँ पर हम पैदल चलकर जाते थे, वहाँ पर हम पहिए के आविष्कार के द्वारा जल्दी अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। अपने मन में इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। स्त्रियों को स्वावलंबी बनना। देखो, पहिए के द्वारा अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से करते हुए इसी प्रकार से स्त्रियां भी अपने कार्यों में सुचारू रूप से लीन हो गई और वह स्वावलंबी भी बन गई। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जहाँ पहिया है, यह पाठ उचित और उन्नतिपूर्ण है। समझने की बात, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बात उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। यह आपके निमित्त प्रश्न है। ये मुख्य प्रश्न ये है कि पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? क्योंकि इस में ना किसी भी प्रकार का तेल खर्च होता है, ना ही किसी भी प्रकार की कोई अधिक रुपये पैसे की आवश्यकता है। यह बहुत ही शालीनता के साथ बड़ी आरामी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का बहुत आसान तरीका है। इसीलिए यहाँ इसे एक विनम्र सवारी बताया गया है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। अब यहाँ पर फातिमा ने बताया है कि वह आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सके। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? क्योंकि वो अपने सभी कार्य स्वयं कर सकती थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे शहर जाकर अपना काम पूरा स्वतः ही कर सकती थी। वह किसी पर निर्भर नहीं होती थी। इस प्रकार से उन्हें आज़ादी का अनुभव हुआ होगा। ये कल्पना से परिपूर्ण मुख्य बिंदु है। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? तो सभी जो शीघ्रातिशीघ्र होने वाले जो कार्य हैं, वो सभी कार्य रुक जाएंगे। भाषा की बात दी हुई है, शब्दार्थ हैं। ये आपका कंप्लीट चैप्टर। ओके, थैंक्स।